क्वेश्चन में दिया गया है ए मास कैपिटल एम, मास दिया हुआ है कैपिटल एम, ब्रोकन इनटू टू पार्ट, दो पार्ट में ब्रोक हो रहा है। मान लो एक पार्ट है ये और एक पार्ट है ये। ये वाला पार्ट है वो m1 है, ये वाला पार्ट है वो है m2। ओके, इस m1 वाले पार्ट का मास मैंने मान लिया कि ये m है, तो इस वाले पार्ट का मास कितना बच जाएगा? देखो, m1 प्लस m2 इज इक्वल्स टू कैपिटल M है, तो यहाँ से m1 वाला पार्ट m हो गया, तो m2 वाला पार्ट में डिटरमाइन करूँ तो कितना आ जाएगा? m2 इज इक्वल्स टू कैपिटल M माइनस स्मॉल m। मीन्स ये m2 मास कितना बच गया? कैपिटल M माइनस स्मॉल m। ओके, related so that force of gravitation attraction between the two parts is maximum। उसने बोला है मैक्सिमम ग्रेविटेशनल फोर्स अपन को डिटरमाइन करना है। इस वाले केस में अगर मैं ग्रेविटेशनल फोर्स देखूं तो इन दोनों पार्ट्स के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा वो होगा, अगर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस r है तो ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा F is equals to capital G mass of first part and mass of second part, m minus m into small m upon distance between them r। That means g into capital M minus small m into small m upon r का स्क्वायर, ये आएगा ग्रेविटेशनल फोर्स। इसे अगर मैं आगे सॉल्व करता हूं तो यहां लिख सकता हूं मैं g इंटू कैपिटल M इंटू स्मॉल m माइनस स्मॉल m का होल स्क्वायर अपॉन r का स्क्वायर। यहां मुझे पूछा गया है कि मैक्सिमम ग्रेविटेशनल फोर्स, मैक्सिमम ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। जब भी कोई चीज मैक्सिमम या मिनिमम निकालनी हो तो उसका एक तरीका होता है कि जो भी चीज आपको डिटरमाइन करनी है, जैसे यहां पर मुझे फोर्स डिटरमाइन करना है, तो फोर्स का मतलब जो डिटरमाइन करना है उसका उसके वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, यहां पर वेरिएबल क्या है? मास m। क्यों? क्योंकि अगर ये वाला पार्ट m1 वाला पार्ट मैंने तोड़ा जिसका मास m है, अगर ये पार्ट ज्यादा बड़ा हो जाएगा तो ये वाला पार्ट छोटा रह जाएगा, अगर ये वाला पार्ट छोटा रह जाएगा तो ये वाला पार्ट ज्यादा बड़ा हो जाएगा, मीन्स इसका मास ज्यादा होगा। इसलिए यहाँ पर वेरिएबल है स्मॉल m। तो स्मॉल m के रिस्पेक्ट में अगर इसका डिफरेंशिएशन करके इक्वल टू जीरो पुट कर दिया जाए, इक्वल टू जीरो पुट कर दिया जाए, तो आपको जो वैल्यू मिलती है वो वैल्यू मैक्सिमम कहलाती है। तो ये इसका मेथड है। नाउ मुझे फोर्स का डिफरेंशिएशन करना है m के रिस्पेक्ट में, क्योंकि वेरिएबल m है मेरे पास है ये वाली इक्वेशन, इसका मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, इक्वल टू जीरो पुट कर रहा हूँ। तो इसमें देखो g कांस्टेंट है, मैंने बाहर निकाल दिया। आर स्क्वायर यहाँ पर कांस्टेंट है क्योंकि दोनों के बीच की डिस्टेंस कांस्टेंट है। इसका डिफरेंशिएशन करना है मुझे, स्मॉल m का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, यहाँ पे कैपिटल M है कांस्टेंट, तो ये हो गया कैपिटल M माइनस m स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है, जैसे याद हो तुम्हें तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता था? 2x, राइट। सिमिलरली m स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2m इज इक्वल्स टू जीरो पुट किया, तो यहां से कैलकुलेट करूंगा तो ये वाला पूरा पार्ट जब इधर जाएगा तो ये जीरो हो जाएगा, तो यहां से आएगा कैपिटल M माइनस टू स्मॉल m इज इक्वल्स टू जीरो। इसे कैलकुलेट करूंगा तो कैपिटल सॉरी स्मॉल m इज इक्वल्स टू निकल करके आएगा कैपिटल M बाय 2। मीन्स मास को, ये वाला मास जो कैपिटल M जो मास है, ये वाला मास अगर हाफ ऑफ पार्ट में डिवाइड होगा, मीन्स आधा मास इधर आधा मास इधर, मीन्स m1 इज इक्वल्स टू m बाई टू होगा और m2 इज इक्वल्स टू m बाई टू होगा।
तो उस केस में जो फोर्स है वो फोर्स होगा मैक्सिमम। तो मैं लिख सकता हूं कि m1 इज इक्वल्स टू कैपिटल M/2 एंड स्मॉल m2 इज इक्वल्स टू कैपिटल M/2। ये मास होने पर ग्रेविटेशनल फोर्स मैक्सिमम होगा। थैंक यू।